कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस चाहेगी और सरकार चाहेगी, यहां से ड्रग की वबा मैक्सिमम 60 दिन में खत्म हो सकती है। यहां पर ड्रग आ ही नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए है। ये लैंड हम इनको दे देंगे। ऐसा नहीं कि जो बाहर से आएंगे जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे बनवा के और उनको जी हम जमीन और ज्यादा दे देंगे, वो नहीं होगा। स्मार्ट सिटी पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं मगर स्कॉलर्स पर नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ पर नहीं। प्राइम मिनिस्टर से मैं डायरेक्ट ये सवाल करूंगा कि सर आपने 10 साल क्या किया हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो 35 लाख आज नंबर चला गया है, विच इज द वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। अरेस्ट करने के लिए भी करप्शन है, रिलीज करने के लिए भी करप्शन है। दिस गाइज हैव टू लर्न। जो नई सरकारें चलाएंगे, शेर कश्मीर की सरकार का तर्ज उठाइए। अगर हालात सही है, इलेक्शन करा रहे हो, उसका मतलब है आप स्टेटहुड भी दे सकते हैं। इफ यू आर एबल टू फिनिश द ड्रग अब्यूज, फाइन। इफ नॉट, यू विल बी सैक्ड। मोदी साहब सुन रहे हैं मेरी बात? 4.5 लाख लेबर को हम यहां फीड करते हैं पर डे। आप सब बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहां आए क्योंकि आज हमारी कैंपेन 5 बजे खत्म हो रही है और इस पूरे 1-2 हफ्ते में लगातार ऑन फुट घंटों मैं चला हूं, डोर टू डोर गया हूं। और आज मैं आपको वाकई बता सकता हूं, अरबाब इक़्तिदार को भी और अपने पूरी अवाम को भी, कि मैंने जो देखा और क्या काम मैं कर सकूंगा यदि हबा कदल वाले बड़ी भारी अक्सरियत से मुझे असेंबली में भेजें। वो फैसला होगा 8 अक्टूबर को, मगर उम्मीद है कि विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट। मैंने ये 2 इश्यूज में बांटा है इस आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक जो हमारे मेजर इश्यूज इस वक्त जो पूरी श्रीनगर सिटी को और कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को जो इफेक्ट करते हैं, वो क्या है? नंबर 1 है कि यहां पे लोगों को बिल्कुल ताकत नहीं है। श्रीनगर सिटी में जो कश्मीर का दिल है, वो मीटर्स को बर्दाश्त, वो बिल मीटर्स की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल। जो भी हमारी अब नई सरकार आएगी, इसको बाज़ाब्ता रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो एलजी गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला बना कि आप 2000, 2500, 3000, 3500 ये बिल हर किसी के घर से ले लें, वो पॉसिबल नहीं है। इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा टू द सेम चार्जेस जैसे पहले होता था, एज पर द इनकम स्लैब्स। ये सबसे अहम मामला है जिस पर हम जबरदस्त काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मामले को रिवर्स किया जाए और यहां के लोग इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर पाएं। क्योंकि पानी हमारा, बिजली हमारी, वी विल हैव टू रीडू एंड रीथिंक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस। नंबर 1। नंबर 2, जो हमने कहा है कि यहां पे करीब लाखों की तादाद में लैंडलेस फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं, और एक घर में 5-5 फैमिलीज रह रहे हैं। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं अपने पंडित बरादरों को उनको आबाद करने के लिए, उनके लिए 4 मरले या 5 मरले उसका इंतजाम करने के लिए, और उसी तरीके पे ये जो फैमिलीज हैं इनके लिए जिस तरह से शेर कश्मीर के टाइम पे, मेरे वालिद मरहूम जीएम शाह के टाइम पे जो कॉलोनीज यहां बनी, जम्मू में बनी, यहां पर बनी, उसी तर्ज पे 1 या 2 कॉलोनीज हमको खड़ा करने पड़ेंगी जिसमें श्रीनगर सिटी को डिकंजेस्ट करके इन तमाम फैमिलीज को जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई रोजगार ऐसी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके और जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। जम्मू कश्मीर का लैंड जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए है। ये लैंड हम इनको दे देंगे। ऐसा नहीं कि जो बाहर से आएंगे जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पे बनवा के और उनको जी हम जमीन और ज्यादा दे देंगे, वो नहीं होगा। हम काम करना पड़ेगा। वी विल हैव टू प्रोवाइड 3 और 5 मरलास, जैसा भी हो। मैं कोशिश करूंगा इन केस आई एम इलेक्टेड टू द असेंबली, इस बात को मैं कोशिश करूंगा कि ये माने हमारी सरकार और ये काम हो जाए। तीसरा, कि जिस तरीके से शेख साहब के टाइम पे, शाह साहब के टाइम के, फिर एक आध हुकूमत में वैसा ही चला, जैसे हमारी फूड पॉलिसी थी, जो मरहूम जीएम शाह ने पीडीएस सिस्टम ले डाउन किया था शेर कश्मीर के वक्त में 1975 के बाद, जब वो फूड मिनिस्टर थे। उस टाइम में हर एक फर्द को उसकी राशन की इस पर चंदी पर, राशन कार्ड पर 11 किलो फी आदमी को दिया जाता था। पर फैमिली एक स्लैब लगी हुई थी, 35 या 40 के ऐसा कुछ किलो था, 50 के आसपास, 45 किलो हर किसी फैमिली को मिलता था। उनको शुगर मिलता था, उनको केरोसिन मिलता था, उनको बालन मिलता था, उनको आटन मिलता था, उनको क्लॉथ मिलता था, और विंटर के लिए लकड़ी और बालन का इंतजाम होता था। जब उस टाइम में ऐसे हो सकता था, अभी क्या बात है? अभी हमारे सोर्सेस हैं हमारे पास।
ये 3 क्रिटिकल आइटम्स हैं। उसके अलावा एक क्रिटिकल आइटम यह भी है कि पीएचडी स्कॉलर्स की रिक्रूटमेंट, उनके पास मीगर सैलरीज है। हजारों की तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स दर दर भटक रहे हैं। दे हैव टू बी टेकन केयर एंड दे हैव टू बी गिवन देयर ड्यूज। उस पर काम करने की जरूरत है तमाम नए मेंबरान असेंबली को, जो भी मुंतखब हों। उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मैंने देखा इस दौरान, जो मैं रास्ते रास्ते घर घर गया, ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट नहीं की गई है। जो भी रिटायर होते हैं डिपार्टमेंट से, कॉर्पोरेशन से, उनके जो स्कीम्स हैं उसको लागू नहीं किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, मगर स्कॉलर्स पर नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ पर नहीं। जितने भी हैं राहबर तालीम, जितने भी जंगलात के आपके महकमा पीएचई, पीडीडी, जो भी हैं, फायर सर्विसेज, कोई उन पर कोई देखभाल नहीं हुई उनकी इन 10 साल। प्राइम मिनिस्टर से मैं डायरेक्ट ये सवाल करूंगा कि सर आपने 10 साल क्या किया हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो 35 लाख आज नंबर चला गया है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। मगर ई रिक्शा वाले लोन ले रहे हैं और उसके बाद उनको 10,000 रुपये फी माह, उनके पास ताकत नहीं है वो वापस लोन देने के लिए, क्योंकि उनको रूट नहीं दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये स्कीम बड़ी अच्छी इंट्रोड्यूस की थी, बट गवर्नर साहब, वेयर आर देयर रूट्स? वो किस रूट से चले सो दैट दे कैन पे दीज 10,000 रुपीज अ मंथ? और उनको हफ्ते में 2-3 बार थाने पे लिया जाता है। बंद करो। फिर जब छोड़ने की बारी आती है वहां पे करप्शन, अरेस्ट करने के लिए भी करप्शन है, रिलीज करने के लिए भी करप्शन है। तो ये चीज देखना है हमको, जो हमारे माशरे का जो मेन इश्यूज हैं उनको कैटर करने की जरूरत है। जो नए मेंबरान असेंबली बनेंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी। उसके बाद हमने देखा यहां पे हमारी करीब 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा आर्टिजन्स की फैमिलीज हैं, जो हमारे श्रीनगर सिटी में है, मगर ऐसे दरबदर उनके पास ना हाउसिंग कॉलोनी। अगर पुलिस वालों के पास हाउसिंग कॉलोनी है, बैंक्स के पास हाउसिंग कॉलोनी है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए हाउसिंग कॉलोनी है, व्हाई नॉट फॉर आवर आर्टिजन्स? उनको हाउसिंग कॉलोनी दी जाए और उनका एक स्पेशल मामला है कि भाई हमको सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और पेंशन स्कीम में लाइए। इस हाउसिंग कॉलोनी के साथ साथ उनके लिए वहां पे शोरूम्स का एहतमाम हो सकता है, जहां से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दीज आर 85,000 फैमिली सर, उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। वो एक ही दफा हुआ था जब मरहूम जीएम शाह ने एक कमेटी कायम की थी, और वो 3 मेंबर की कमेटी सीधा जाती थी आर्टिजन के पास, उनके पास देखती थी कौन सा उनके लायक चीजें हैं, उसको उठा के वहीं पर पेमेंट की जाती थी बाय चेक। करप्शन को वहीं खत्म किया गया था। दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। दिस गाइज हैव टू लर्न। जो नई सरकारें चलाएंगे, शेर कश्मीर की सरकार का तर्ज उठाइए, मरहूम जीएम शाह की सरकार का देखिए वो किस तरह चलाते थे, किस तरह मैक्सिमम करप्शन फ्री होता था यह सब मामला, उस चीज को देखें। उसके बाद आपका एक और चीज जो आप सबको और हमको भी इफेक्ट करती है, मैग्नेमाइजेशन ऑफ श्रीनगर सिटी। अगर हम स्मार्ट सिटी के लिए 3 या 4 रोड्स को एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक, या अपने निशात गार्डन तक, या श्रीनगर को यहां पे अपना रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, इसको हम मैग्नेमाइज करेंगे, तब जनाब आपको पूरी श्रीनगर सिटी आज गर्द गुबार से जूझ रही है। दुकानदार काम नहीं कर पाता है। सो आपको पहला काम करना पड़ेगा कि साहब मैग्नेमाइज द श्रीनगर सिटी विद इन अ मंथ। मेरा बाप ऐसे ही करता था, ऑर्डर कर दिया, 1 महीने में करना है, 1 महीने में करना है। जिस इलाके में ना हो उस इलाके का चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसकी खैर नहीं होती थी। उसके बाद आपका एक बड़ा अहम मामला खुद आया है, वी हैव टू रिमूव द मीडिया गैग। जो मीडिया पे पाबंदी है, जो आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, आपको जनाब एक तो वो हटाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू बी गिवन। और साथ ही ये कोई बात नहीं करता है भाई, इनके लिए ये गोलियों के सामने खड़े हो जाते हैं। इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है इनके पास। ये आपके मुझे अखबार वालों ने श्रीनगर सिटी में कहा, जो वहां रहते हैं, और मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं इसको अपने एजेंडा में शामिल करूंगा। एंड नो सोशल सिक्योरिटी। सो हमारे जितने भी ये बड़े बड़े नेता यहां पे जो दावा करते हैं, जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, भाई ये काम है। चांद तारे छोड़ो, मीडिया का गैग हटाओ, इंश्योरेंस दो, सोशल सिक्योरिटी के दायरे में इनको लाओ। ये बात, रिमूव द बैन फ्रॉम जामा मस्जिद। अगर हालात सही है, इलेक्शन करा रहे हो, उसका मतलब है आप स्टेटहुड भी दे सकते हैं।
दे दीजिए स्टेटहुड। क्यों नहीं देते हैं 8 अक्टूबर से पहले पहले, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले पहले स्टेटहुड दिया जाए? जरा कीजिए सब बात। महबूबा जी, डॉक्टर फारूक साहब, तारिक करा साहब, उमर, कम ऑन, आस्क फॉर दीज थिंग्स, अभी करो। और एक अहम मामला आया, हिस्टोरिकल थर्ड ब्रिज फतेह कदल, जिसपे अलामा इकबाल रहमतुल्लाह चले हैं। He has walked that bridge. उस ब्रिज को फुट ब्रिज बनाया है। Get it back to its old shape. That is a historical bridge where Allama Iqbal has walked. Bring it back to the same position as it was. उसके साथ साथ में लेबर क्लास जो यहां की है, करीब 6.5 लाख फैमिलीज, उनके लिए जनाब वाला, क्योंकि मैं खुद लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, जब जीएम शाह ने, मरहूम जीएम शाह ने, जो मैं अपने मामे से भी बड़े अदब से कहूंगा, जनाब उनके जमाने में 21 महीने में 48,000 डेली वेजर्स को परमानेंट नौकरी दी गई, जो आज उनके घर आबाद हैं। इन वन सिंगल शॉट 10,000 रिक्रूटमेंट्स हुई टीचर्स की। यूजर कौन है किस इलाके में, वो क्या करता है, कहां से ड्रग लाता है, किसको देता है, किससे पैसे लेता है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन इन कश्मीर टुडे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इफ यू आर लिसनिंग टू माई टेलीकास्ट फ्रॉम हियर, ये हमारी सरकार का अब जिम्मा है, मरकज की सरकार का भी जिम्मा है। जब तक एलजी यहां पर है, जब तक आप स्टेटहुड देंगे, जिस दिन आपने स्टेटहुड दिया, ये काम हमारा, ये देखना कि ड्रग यहां से खत्म हो जाएगा विद इन 60 days. This is a promise and it can be done. The Director General of Police will have to do it, sir. हमारी जैसे लोगों की सरकार रहती, डायरेक्टर जनरल पुलिस को विद रेस्पेक्ट बताया जाता 60 days, मैक्सिमम ग्रेस अनदर 1 month. If you are able to finish the drug abuse, fine. If not, you will be sacked. That is the way governments are run, sir. That's the way I have learned it from my father and from my grandfather. So, ये था जो मेजर इश्यूज थे हमारे इसके। उसके बाद मैं पॉलिटिकल लेवल पर अभी आऊंगा, जो आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा शायद इस दौर में। और उसके साथ साथ 28,000 नई रिक्रूटमेंट्स हुई। सो इन वन सिंगल स्पैन ऑफ 21 months, ऑलमोस्ट 1 लाख फैमिलीज उन्होंने आबाद की। और करप्शन का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि सियासी खटपैंचों का उसमें कोई रोल नहीं था। ऑर्डर्स डायरेक्ट जाते थे घरों पे। आप आज कह रहे हैं हम 1 लाख ये दे देंगे जॉब्स, इट इज टू स्मॉल। हमारे 35 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां बेकार हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इस नंबर को बढ़ाइए और बढ़ाइए, इसमें पॉसिबल है। देयर आर वेज एंड मीन्स। अगर आपको स्टेट क्राफ्ट आएगा चलाना, it is possible to increase it number, to double it every year. It is possible. और अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझ जैसा आदमी आपको सिखाएगा थोड़ा किस तरह होता है, क्योंकि मैंने तरबियत शेर कश्मीर से देखी हुई है किस तरह वो करते हैं। और बिलखुसूस मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जीएम शाह से देखा है, बड़े करीबी देखा है, क्योंकि मैं स्टेट सेंट्रल लिबरेशन का खुद प्रेसिडेंट था उस वक्त। और एक और चीज जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहां आज 4.5 लाख लेबर, आउटसाइड लेबर पर डे काम करता है एट द रेट ऑफ 700 to 1,000 rupees, विच मीन्स अबाउट 3 crores a day, यानी 90 से 100 करोड़ हम सिर्फ आउटसाइड लेबर को यहां पे पे करते हैं। और हमारी लेबर पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर पा रही है जो बाहर के लोग कर पा रहे हैं। बाहर के लोग वेलकम है, जब तक उनको वो डोमिसाइल ना मांगे, दे आर वेलकम। मगर हमारी लेबर को, हमारी लेबर फोर्स को, हमारी लेबर यूनियंस को देखना पड़ेगा कि ये क्या बात है। क्योंकि हम यहां हमारे लोग 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं पर डे। और आपको यह भी ताज्जुब होगा कि यहां पे 2.5 लाख बेगर्स हैं आज, 2.5 लाख बेगर्स। मोदी साहब सुन रहे हैं मेरी बात? 4.5 लाख लेबर को हम यहां फीड करते हैं पर डे। माशाअल्लाह कश्मीर में इतनी ताकत है, इतना मुसीबत में होने के बावजूद। और 2.5 लाख बेगर जो आपने वहां से यहां भेजे हैं एज टूरिस्ट, वो भी दिन का 100-200 रुपया वो कमा ही लेते हैं।
सो इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये मामलात हैं जो मैंने आज देखे हैं, जो लोकली, और अगर कोई भी मुझे मामला छूट गया होगा, मैं माफी चाहता हूं अपने लोगों से। मैं बाज़ाब्ता तौर पर अपने नोट्स को और भी ज्यादा देख लूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको ये सही करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज बड़ी अहम है जनाब, जो ड्रग मेनेस है, जिस पर मैं बार बार बात कर रहा हूं। 24 लाख, भाई साहब जरा खामोशी इख्तियार करें प्लीज, खामोशी इख्तियार करें जी, उनको बताएं खामोशी इख्तियार करें प्लीज। ये बड़े सीरियस इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, काइंडली। 24 लाख ड्रग यूजर्स। सर मैं एक बात कहूं, मेरा कुछ अमल दखल रहा असेंबली में, सरकार को मैं इतना बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस चाहेगी और सरकार चाहेगी, यहां से ड्रग की वबा मैक्सिमम 60 दिन में खत्म हो सकती है। यहां पर ड्रग आ ही नहीं सकता है।